हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू आईसीजी क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आईसीजी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो ही हमारे चैनल पे वीडियो पोस्ट हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, वो भी क्लास 10th लेवल की, और हमने जो पहला कह सकते हैं पहला जो चैप्टर उठाया हुआ है लाइट से। लाइट के 3-4 लेक्चर जो हैं हमारे चैनल पे पोस्ट हो चुके हैं। तो इस चैप्टर को या कह सकते हैं इस लेक्चर को समझने के लिए पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इनके लिंक्स जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेज ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स में हमने बताया था आपको दो तरह के नेचर होते हैं, वो होता है एक रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसी से मैंने आज वो टॉपिक उठाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज प्रकाश का परावर्तन। किस तरह से लाइट किसी सरफेस पे, अब सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, शाइनी हो सकता है, रफ हो सकता है, मतलब खुरदुरा भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वो लाइट रेज जो है किसी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, मतलब जो है गिरती है, गिरने के बाद उसमें परावर्तन होता है, तो ये क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले कहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट मीन्स दैट जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है। ऑब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए, पॉलिश्ड हो, शाइनी हो, स्मूथ हो, या किसी तरह का ऑब्जेक्ट हो। जब उस पे लाइट रेज इंसिडेंट होती है, फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बाउंस बैक दोज रेज ऑफ लाइट टू आवर आईज एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब उस सरफेस पे या उस बॉडी पे इंसिडेंट होने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती हैं, या कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस फेनोमेना को या इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है यहां तक? इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां अगर डेफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो इस फिगर के थ्रू हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। अगर डेफिनेशन चाहिए आपको तो आप लोग वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए और ये जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए तब तक हम फिगर से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण, मतलब रेज ऑफ लाइट, ये हमारा कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। इस पे किसी तरह से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट, तो जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं इनको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। और इस रे डायग्राम में यानी कि रे को दिखाने के लिए इस एरो का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एरो का अगर मान लीजिए हमने एरो नहीं लगाया तो कुछ लग रहा है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है कि क्या है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन को दिखा देंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक। अब देखिए लाइट रेज सरफेस पे इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद जो है ये बाउंस बैक कर गई इधर की तरफ। देखिए जब बाउंसिंग बैक ऑफ रे लाइट हुआ तो उसका हमने डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर है? तो देखिए रेज ऑफ लाइट जो है बाउंस बैक हो गई दूसरे वाले मीडियम में, मतलब सेम मीडियम है, मीडियम हमारा सेम है। ऐसा नहीं है कि एयर से वाटर, ऐसा कुछ प्रोसेस अभी नहीं है, वो सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। यहाँ एक मीडियम सेम है, यहाँ फिर क्या हुआ, लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस वाले रे को कहा गया है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और फिर हमने क्या किया, बीच में ये जो डॉटेड लाइंस है ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, जो कि इस पॉलिश्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहां तक? उसका नाम हमने दिखा दिया एन से, एन फॉर नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर?
आइए अब बात होती है कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे जो है हमारी, इंसिडेंट रे जो हमने नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल बना रही है, इसे कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना रही है उसको कहा गया है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जो पॉलिश्ड सरफेस लिया है उसका नाम हमने लिखा है एम डैश, और जहां पे लाइट रेज इंसिडेंट हुई है तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसको हमने डिनोट किया है बी से। ये सारे टर्म्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा है ताकि इसमें जो किसी तरह की कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से हमने इसको सेपरेट रखा है। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। लाइट आई सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद बाउंस हुई, इस पे बाउंस होने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में निकल गई, बीच में हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लाइट यहाँ सरफेस पे गिरी वो इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट जो होगा इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा गया। अब इस फिगर से एनालिसिस करते हैं इस टर्म्स को। देखिए पहला लिखा है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जिस सरफेस से लाइट हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कौन सा सरफेस है, एम डैश। ओके, यम डैश, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बात आती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे साफ दिख रहा है आपको, ए से लेकर के बी तक, ये क्या हमारा इंसिडेंट रे हो गया। ओके, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब बात आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की, तो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की बात करें तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है यानी कि गिर रही है। ठीक, एंड उसके बाद बात होती है हमारी नॉर्मल की, जो हमने डॉटेड लाइन से यहां ड्रा किया है, बी से लेकर के एन तक का है, चाहे एन से लेकर के बी तक का है, ये हो गया हमारा नॉर्मल, जिसको हिंदी में अभिलंब कहा गया है। क्या कहा गया है, अभिलंब। अभिलंब। ठीक, नॉर्मल भी क्लियर है। अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा जो नॉर्मल के साथ ही जो आई एंगल बना रहा है यही होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण, इसको कहेंगे अपवर्तन का अपवर्तन का कोण, और ये हमारा परावर्तन का कोण। तो परावर्तन का कोण क्या है हमारा, CBN मतलब ये वाला। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। क्लियर है? देखिए किस तरह से क्या हुआ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा ये नॉर्मल है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। इस फिगर से हमने ये एनालिसिस किया कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे जो है लाइट इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद किस तरह से वो रिफ्लेक्ट करती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, थोड़ा बहुत हमने इस फिगर से भी एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को यह लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, मतलब रिफ्लेक्शन किन दो नियमों पे कार्य करता है, इसके दो मुख्य नियम क्या हैं, उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।